Hey guys, my name is Anamika and I welcome you all on your channel Anna for English, a platform where we prepare to perform. शुरू करते हैं हम आज का सेशन। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडल वर्ब्स के कुछ और यूजेस। ठीक है, जैसे कि कुछ मॉडल वर्ब्स ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा तरीके से काम में आती हैं, उनके डिफरेंट यूजेज हो सकते हैं। और कुछ मॉडल वर्ब्स ऐसे हैं जिनको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है पर उनके यूजेज लिमिटेड हैं, उसी हिसाब से हम आज इन्हें डिस्कस करते हैं। और इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे वुड की, कि आप वुड को और कब और किस तरीके से काम में ले सकते हो। वुड के यूजेज में सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेफरेंस की। तो जब भी कभी आपको लगे कि आपके पास में चॉइस गिवन है, अब या तो ए है या तो बी है, दोनों में से किसी एक को चुनना है, तो वेन एवर यू हैव टू ऑप्ट वन थिंग, अगर आप किसी एक चीज़ का सिलेक्शन करते हैं तो किस आधार पे करेंगे? आप प्रेफरेंस के आधार पे उसको सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रेफरेंस को चूज़ करते वक्त, प्रेफरेंस के लिए जाते वक्त हम मॉडल वर्ब वुड काम में लेते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ में। यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि मेरे पास दो ऑप्शंस थे, एक कॉफ़ी का ऑप्शन था मेरे पास में, एक ऑप्शन चाय का था। तो चाय और कॉफ़ी में से मैंने अपनी प्रेफरेंस किसको दे दी? कॉफ़ी को दे दी। अब मैं क्या बोलूँगी? आई वुड प्रीफर कॉफ़ी टू टी। यहाँ पे आप टू की जगह ओवर भी लिख सकते हैं। आई प्रीफर कॉफ़ी ओवर टी, दोनों एकदम सही होंगे। अगला स्टेटमेंट, आई वुड रादर स्टे एट होम दैन गो आउट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है हमने? वुड। चाहे आप रादर लिखें चाहे आप सूनर लिखें, दोनों एक ही जैसी चीज़ें होती हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, आई वुड रादर डू इट माई सेल्फ। भाई दूसरे से हेल्प लेने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही कर लूँ। तो दूसरे की हेल्प को प्रेफरेंस न देते हुए मैंने किसको प्रेफरेंस देती? कि मैं खुद ही इस काम को कर लूँ। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, आई वुड रादर और सूनर गो नाउ। रादर और सूनर दोनों बिल्कुल इक्वल चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं, आप किसी को भी इसमें लिख सकते हैं। सेकेंड यूज़ जो हम बात करते हैं वो क्या है? फ्यूचर इन द पास्ट। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना, पास्ट में फ्यूचर देखना, लेकिन ये काम हम सब करते हैं। अक्सर हम नहीं बोलते हाँ ये तो मुझे पता था ऐसा होने वाला है। तो इस चीज़ को जब हम बोल रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम फ्यूचर इन द पास्ट बात कर रहे होते हैं। कैसे? इसका एग्जाम्पल देखिए। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो हम हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, अपनी मदर टंग और हर किसी लैंग्वेज में काम में लेते हैं। और वो सेंटेंस क्या है? आई न्यू, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। बोलते हैं ना हम, हाँ मुझे तो पता था यही रिजल्ट आएगा, हाँ मुझे तो पता था तो सिलेक्शन लेके ही रहेगा, व्हाटएवर। तो पॉजिटिव में भी हम बोलते हैं इसको, नेगेटिव में भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या काम में लिया है? न्यू। न्यू क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो डेफिनेट सी बात है विल की जगह वुड काम में आएगा। अगर आप ये छोटी छोटी बारीक चीज़ें कॉमन सेंस के हिसाब से अप्लाई करते हैं पेपर में, तो पेपर में कोई ग्रामर बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी आपको। अगला एग्जाम्पल देखिए, ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड कम। अब पास्ट के किसी इवेंट में, ये मान लेते हैं कि हम बात करते हैं अभी 2018 की, 2018 के क्रिसमस की बात कर रहे हैं। उसने मुझे दिवाली पे ही कह दिया था कि वो क्रिसमस पे आएगा। तो 2018 तो पास्ट में ही उसने प्रेडिक्ट कर लिया था कि वो क्रिसमस पे आएगा। तो हमने क्या किया? फ्यूचर इन द पास्ट। अनदर एग्जाम्पल, ही सेड, अगेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दैट ही वुड टेक मी टू द मॉल, कि वो मुझे मॉल में लेके जाएगा। ही प्रॉमिस्ड, उसने पहले ही प्रॉमिस कर ली थी। अब सेड से, प्रॉमिस्ड से एंड न्यू से देखते ही आप समझ जाओगे कि हम पास्ट में किसी फ्यूचर घटना की बात कर रहे हैं। थर्ड जो इसका यूज़ होता है वो क्या होता है? कुछ वर्ब्स हैं जैसे कि लाइक, केयर, माइंड, इंजॉय, लव, प्रीफर। ठीक है, ऐसी वर्ब्स को लिखते वक्त आपको वुड काम में लेना होता है। बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना, आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर XYZ ऑन दिस स्टेज। लाइक आ गया तो वुड ज़रूर आएगा। देखो एग्जाम्पल भी हमने यही लिखा है। आई वुड लाइक टू गो टू दिल्ली, आई वुड लव टू बी हिज लास्ट लव। और ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। किसी का पहला प्यार बनने से तो अच्छा है किसी का आखिरी प्यार बन जाओ। पहले के बाद तो नंबर लग जाता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पर आखिरी के बाद वो स्टॉपेज होता है, लास्ट, है ना, लॉन्ग लास्टिंग होता है। आई वुड प्रिफर रेड टू पिंक। तो यहाँ पे अगेन हम जो प्रेफरेंस वाली बात कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पर सामने आती है। आई वुड माइंड, देखो जब आप क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन वर्क करते वक्त आप क्या करते हो? या तो हेल्पिंग वर्ब को या
मॉडल वर्ब को एकदम बिगनिंग में लिख देते हो तो वो आपका स्टेटमेंट कैसा बन जाता है, इंटरोगेटिव। अब सेंटेंस क्या बन जाएगा, वुड यू माइंड शिफ्टिंग देयर, तो ये आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे बना दिया। हम नहीं बोलते किसी को प्लीज़ आप ज़रा शिफ्ट हो जाएंगे, तो वुड यू माइंड शिफ्टिंग देयर सेंटेंस, क्योंकि मॉडल वर्ब से शुरू हुआ इसलिए क्या बन गया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। अगली अगर हम बात करते हैं वुड के यूजेज में, तो एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे आपको दिखता है आई विश। जैसे आपको दिखते हैं आई विश वाले सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम जनरली वर्क काम में ले लेते हैं, पर आप वुड या कुड भी काम में ले सकते हो। कुड काम में लेंगे तो कैपेबिलिटी की बात कर रहे होंगे, है ना, और वुड काम में ले रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। और ये सेंटेंसेस कैसे हैं, जैसे ही आप आई विश वाला स्ट्रक्चर देखते हो आप समझ जाते हो कि ये सेंटेंस कैसा है, हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, जब आप इमेजिनरी बातें करते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। देखो, आई विश आई कुड स्पीक इंग्लिश लाइक हिम। भाई जो है XYZ कोई भी है, वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता है, तो मैं इमेजिन कर रही हूँ कि काश मैं भी उसकी जितनी अच्छी इंग्लिश बोल पाती। तो यहाँ पर जो कुड है वो किसको शो कर रहा है, मेरी एबिलिटी की बात कर रहा है। ठीक है, जितनी अच्छी एबिलिटी के साथ वो इंग्लिश बोलता है, काश कि मैं भी उतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाती। तो बच्चे ध्यान रखना, व्हेनेवर हम आई विश लिखते हैं, वो आई विश का मतलब क्या होता है हिंदी में, काश। ठीक है, काश, काश मैं उसकी जगह होती, आई विश आई वुड बी एट हर प्लेस। ठीक है, ये क्वीन विक्टोरिया की बातें हो रही है, उनकी जगह पे काश मैं होती। जोक्स अपार्ट, आई विश ही वुड ही अंडरस्टैंड। देखो इसमें कुछ ये चीज़ गड़बड़ हो गई है, तो ये चीज़ आनी नहीं चाहिए थी, है ना। इसको अब ऐसे पढ़ते हैं हम, आई विश ही वुड अंडरस्टैंड मी। तो हम हमेशा यही तो बोलते हैं, काश वो मुझे समझ पाता, काश वो मुझे समझ पाती, काश पापा ने मुझे समझा होता, काश मेरी मैम ने मुझे समझा होता, व्हाटएवर। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, काश। ठीक है, तो काश का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी बातें कर रहे हैं, मतलब उन्होंने एक्चुअल रियलिटी में तो समझा नहीं है, काश समझ पाती। तो यहाँ पर हम आई विश वाले स्टेटमेंट देखते ही कुड या वुड को काम में लेंगे। अगर हम काश के साथ में एबिलिटी बोल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हम कुड आ जाएगा, और अदरवाइज हम एक जनरल सेंस में बोल रहे हैं तो हम काम में लेंगे वुड। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूजेज ऑफ कैन एंड कुड। अब आप कैन और कुड को कहाँ कहाँ काम में ले सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना, जहाँ कहीं भी आप वर्ब सुनते हो, कैसी वर्ब्स, हियर, सी, नोटिस, अंडरस्टैंड, रिकॉग्नाइज, स्मेल, है ना। और इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन सा स्टेटमेंट कई बार एग्जाम में देखने को आया है, रिमेंबर के साथ में। रिमेंबर के साथ में भी आप आईएनजी नहीं बनाते। तो कुल मिला के बात क्या है बच्चे, ये जितने भी वर्ब्स हैं ना, दीज वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। इनका आईएनजी फॉर्म में यूजेज कंटिन्यूअस टेंस में आप नहीं लेते हो। यदि आप इनको कंटिन्यूअस टेंस में काम में लोगे तो इनका मतलब बदल जाएगा। छोटी सी बात, अगर मैं कहूँ हियर से हियरिंग, आईएनजी फॉर्म बना दूँ तो वो क्या बन जाएगी, कोर्ट में जो सुनवाई होती है ना, जब हमारी पेशी होती है तो हम उसे बोलते हैं हियरिंग पे जाना है मुझे। सी से अगर मैं सीइंग बना दूंगी तो यहाँ पे सीइंग का क्या मतलब बन जाएगा, सीइंग का मतलब बन जाएगा मीटिंग। आई एम गोइंग टू सी हिम टुमारो, इट मीन्स कल मैं उससे मिलने वाली हूँ। आई एम सीइंग हिम टुमारो, कल मैं उससे मिल रही हूँ। दोनों का मतलब सेम है। तो एक तो सी का मतलब होता है देखना, तो उस देखना का कंटिन्यूस टेंस तो हम नहीं बना पाते, है ना, देखना का, पर हम मिलने का कंटिन्यूस टेंस बना के मीनिंग चेंज कर लेते हैं। नोटिस, अंडरस्टैंडिंग, अब देखो जैसे आप अंडरस्टैंडिंग बना दोगे तो अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी, आपसी समझ, आपकी और मेरे बीच की जो समझ है, हम उसे कहते हैं ना इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइजिंग नहीं होता। रिमेंबर, रिमेंबरिंग नहीं होता। स्मेल, स्मेलिंग कुछ होता ही नहीं है। तो चलो अब इन सबको हम एक बार एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अगर आप ये बोलना चाहते हो जो भी कुछ उसने कहा वो मैं नहीं सुन रहा था या नहीं सुन पा रही थी, तो हम क्या लिख रहे हैं, आप यहाँ पे बोल सकते हो आई कुड नॉट हियर वॉट ही सेड। अब ये क्योंकि सेड क्या बन गया, V2, यानी कि ये सेंटेंस किस में चले गया, पास्ट में, तो आपने लगा दिया कुड। अब अगर
मैं इसको प्रेजेंट की बात करूं तो वो कुछ बोले जा रही है और मैं उसको सुन नहीं पा रही हूं, तो मैं लिखूंगी आई कैन नॉट हियर वॉट ही सेड। मैं ये नहीं बोलूँगी आई एम नॉट हियरिंग वॉट ही सेड, तो मैं हियर के साथ हियरिंग नहीं बना दूंगी, मैं क्या बोलूँगी आई कुड नॉट या कैन नॉट। डिपेंड करेगा कि आप रेस्ट ऑफ द वर्ब को देख लें कि वो कहीं पास्ट में तो नहीं चल रही हैं। अगर आपको ब्लैंक मिलेगा, कैन भी मिलेगा, कुड भी मिलेगा, तो आपको चूज़ किसके हिसाब से करना है, सेंटेंस में रेस्ट ऑफ द वर्ब किस टेंस में जा रही है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई कैन, यहाँ पर क्या लिख दिया कैन, तो यानी कि प्रेजेंट में आ गया। आई कैन सी क्लियरली वॉट इज़ रिटन ऑन द बोर्ड, बोर्ड पे क्या लिखा है मैं क्लियरली देख सकती हूँ। आई कैन सी क्लियरली वॉट शी इज़ राइटिंग ऑन द बोर्ड, वो बोर्ड पे क्या लिख रही है मैं ध्यान से देख सकती हूँ, राइट। अगेन ये पास्ट में चलेगा क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया येस्टरडे, आई कुंट नोटिस द डिफरेंस येस्टरडे, भाई कल तुमने कोई एक चीज़ दिखाई थी वही चीज़ आज दिखाई है, पर कल तुम्हें कोई डिफरेंस इसमें देख ही नहीं पाई थी, स्पॉटिंग द डिफरेंस वाली चीज़ तो मैं कल कर ही नहीं पाई थी, तो मैंने कल नहीं कर पाई थी, एबिलिटी में मैं फेल हो गई थी, तो मैंने क्या लिख दिया कुड नॉट। पर मैं ये नहीं बोल सकती आई वॉज नॉट नोटिसिंग, आई डिड नॉट नोटिस तो चल जाएगा कि कल मैंने नोटिस ही नहीं किया, पर कुड क्या कह रहा है कि कल मैं नोटिस नहीं कर पा रही थी, कहीं ना कहीं ये किसको शो करता है, मेरी एबिलिटी को शो करता है। डिड नॉट नोटिस में तो क्या हो जाएगा कि मैंने एकदम प्लेन ब्लैंक कह दिया कि मैंने कल नोटिस ही नहीं किया, आई डिड नॉट नोटिस, राइट। अब अगर हम बात करते हैं तो आता है मॉडल वर्ब जिसे आप कहते हो यूज्ड टू, ठीक है। हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लेते हैं, तो जब भी कभी हम यूज्ड टू और ऑट टू की बात करते हैं तो हम इसको यूज्ड टू और ऑट टू पढ़ने की जगह ऐसा बोल सकते हैं कि ये है यूज्ड और यहाँ पर हमको इन्फिनेटिव काम में लेना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते ही क्या बोल देते हैं कि भाई यूज्ड टू पूरा एक मॉडल है, तो ये पूरा एक मॉडल नहीं है बल्कि यूज्ड एक मॉडल है। अच्छा, अब देखो यूज्ड कौन से टेंस में लिखा है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको क्या कहती है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट की हम जब भी बात करते हैं तो इसका मतलब हम पास्ट की हमारी हैबिट्स की बात कर रहे हैं या हम पास्ट में किसी घटना की बात कर रहे हैं जो हमारी पास्ट की आदत रह चुकी है, नॉट एग्जैक्टली घटना, सिचुएशन बोल सकते हैं। देखो, टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स, या तो हम पास्ट में हैबिट्स की बात कर रहे हैं या पास्ट की सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, तब हम काम में लेते हैं यूज्ड टू। एग्जाम्पल देखिए, ही यूज्ड टू स्मोक अ लॉट, नाउ ही डजंट। पास्ट में उसकी आदत थी, इट वॉज हिज पास्ट हैबिट टू स्मोक अ लॉट, पर अब तो वो नहीं करता, इट मीन्स उसकी पास्ट की आदत पास्ट में चले गई यानी ख़त्म हो गई। अब एक सिचुएशन की बात करते हैं, ही यूज्ड टू हैव अ स्मॉल हाउस एंड नाउ ही हैज़ अ बंगलो, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, ही यूज टू हैव अ स्मॉल हाउस एंड नाउ ही हैज़ अ बंगलो। भाई पहले तो उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसको एक छोटा सा घर था, पर आज की सिचुएशन क्या कहती है, प्रेजेंट सिचुएशन बंगलो है, पास्ट सिचुएशन छोटा सा घर था। अब एक और सेंटेंस देखो, ही डिडंट यूज टू मीट हर एवरी डे। अब मैम आपने यहाँ पे यूज्ड क्यों नहीं लिखा, यूज ही क्यों लिखा है बच्चे, यहाँ यूज इसलिए लिखा है क्योंकि आपने डिडंट ले लिया काम में, डू डिड डज के साथ में तो हम क्या लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हमने यूज टू लिखा है। तो हो सकता है आपको ये भी एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए, ही डिडंट डैश टू मीट हर एवरी डे, तो आपको ऑप्शन में यूज भी मिलेगा, आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा, यूज भी मिलेगा और यूज्ड भी मिलेगा। बहुत ही चतुराई से, स्मार्टली, ओपन माइंडेड और आंखें दिमाग सब खोल के आपको समझना है कि वर्ब कैसी चल रही है। यू ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन द गिवन, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस किस टेंस में चल रहा है। कोई नई चीज़ नहीं है, कुछ भी छुपा के नहीं रखा है एग्जामिनर ने आपसे कि वो अलग से छुपा के रख दे और रिजल्ट के टाइम पे डिक्लेयर करें, नो नेवर। हर चीज़ आपको वही क्वेश्चन पेपर में क्लियरली लिखी हुई होगी, बस ज़रूरत है तो आपको खिड़की दरवाजे खोल के रख करने हैं, ध्यान से पढ़ना है। अब हम एक और मॉडल की बात करते हैं और वो मॉडल कौन सा है, डेयर। देखो डेयर क्या है, डेयर आपके लिए एक मॉडल की तरह काम भी करता है और ये आपके लिए एक मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, ठीक है। कैसे, डिस्कस करते हैं। पहले तो ये बताओ कि मॉडल वर्ब डेयर जो है वो कहता क्या है, शो क्या करता है। ये शो करता है, इट शोज और इट हैव
करेज, हिम्मत। किसकी बात करता है ये? हिम्मत की बात करता है। क्या आप में इतनी हिम्मत है? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? हिम्मत। डू यू डेयर टू डू दिस? तो डू यू डेयर टू डू दिस, तो वहाँ पे हमने डू पहले लगा दिया, तो डेयर बन जाएगा क्या चीज़? वर्ब बन जाएगी, ठीक है। और मेन वर्ब बन जाएगी क्योंकि डू लगा दिया, ठीक है। और अगर डू के बिना लिखते हैं तो हम डेयर को कैसे काम में ले सकते हैं? देखो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। छोटी सी चीज़ याद रखना हमेशा, कभी आपकी गलती नहीं होगी सेंटेंस में। बाय द वे कभी पहचानने में भी आ जाए ना कि आउट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन विच ऑफ द सेंटेंस डेयर इज यूज्ड एज अ मॉडल, तो तुरंत पहचान जाना कि एज अ मॉडल वर्ब डेयर इज यूज्ड, या तो वो नेगेटिव सेंटेंस में काम में आता है या तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में काम में आता है, बस ओनली। एक जनरल सेंटेंस में काम में नहीं आएगा। कैसे? एग्जाम्पल देखो, अपने आप समझ जाओगे आप। आई डेयर नॉट एंटर द प्रिंसिपल्स ऑफिस। भाई प्रिंसिपल बहुत हमारी हॉटी नेचर की है, बहुत एकदम, तो उनके रूम में एंटर करने की हिम्मत तो मेरे में नहीं है। डेयर नॉट नेगेटिव सेंटेंस बन गया। हाउ डेयर यू टच हिम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ना। हाउ डेयर यू टच हिम, तो या तो नेगेटिव या तो इंटेरोगेटिव। अगेन सेंटेंस देखो, हाउ मतलब कि इंटेरोगेटिव। हाउ डेयर यू स्पीक टू मी इन सच अ वे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से मुझसे बात करने की। तो ये क्या बन गया है? ये बन गया है सेंटेंस जहाँ पे आपने काम में लिया है डेयर को एज अ मॉडल वर्ब, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ सेंटेंस, वहाँ पे बताइएगा मैंने कैसे काम में लिया। ही डज नॉट डेयर टू गो एट नाइट। ही डज नॉट डेयर टू गो एट नाइट। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको लिख रही हूँ डज नॉट डेयर। तो जैसे ही आपने सेंटेंस पढ़ा आपको दिख गया कि भाई ये तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और डू डिड डज के बाद में हम हमेशा क्या लिख रहे होते हैं? मेन वर्ब। तो यहाँ पे अभी किसका काम कर रहा है? डेयर मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो आपको छोटी सी चीज़ ध्यान में रखनी है, इधर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम डेयर को मॉडल वर्ब की तरह काम में लेते हैं। तो कितने भी सेंटेंसेस आपको दे दें, आप तुरंत पहचान जाएंगे कि वहाँ पर वो इंटेरोगेटिव है अगर तो कैसा है? मॉडल वर्ब। नेगेटिव है अगर तो वो कैसा है? मॉडल वर्ब। देखो अब एक डेयर का यूज़ हम और कब करते हैं? लाइकलीहुड में। ये लाइकलीहुड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वी कैन से सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब क्या होता है? जब आप किसी के साथ बात को एग्री करते हो, सादृश्यता बताते हैं ना, सेमनेस। सादृश्यता, पहले मैं हिंदी में लिख देती हूँ, सादृश्यता। थोड़ा सा मेरा स्टाइलस आजकल काम नहीं कर रहा है। और सादृश्यता क्या होती है? जब हम सेमनेस बात करते हैं, एग्रीएबल हो जाते हैं एक दूसरे से। तो देखो एग्जाम्पल, आई डेयर से यू आर एग्जॉस्टेड। आई डेयर से यू आर एग्जॉस्टेड। भाई मैम ये तो कोई नेगेटिव भी नहीं है, इंटरोगेटिव भी नहीं है। हाँ बेटा नहीं है, लेकिन ऐसे सेंटेंस आपको देखते ही क्या पहचानना है कि यहाँ पर डेयर क्या है? मॉडल वर्ब, क्योंकि ये आ गई है आपकी मेन वर्ब से। दूसरी क्या चीज़ ध्यान रखोगे, अगर आप सेंटेंस में लाइकलीहुड शो कर रहे हो या सादृश्यता या संभावना शो कर रहे हो, तो ध्यान रखना वो हमेशा फर्स्ट पर्सन आई के साथ ही आएगा। किसके साथ में आएगा? फर्स्ट पर्सन स्पेशली आई, ठीक है। अब यहाँ पर डेयर का क्या मतलब होता है? यहाँ पे डेयर के दो मतलब निकल के आते हैं। एक तो मतलब क्या आ सकता है, हम बात कर रहे हैं सपोज की, और दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं, आई एक्सेप्ट दैट यू आर एग्जॉस्टेड। तो हम उसकी बात से एग्री कर रहे हैं या उसकी बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अपना कंसेंट तो नहीं बोलेंगे, हम एक्सेप्टेंस दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, एक्सेप्ट दैट यू आर एग्जॉस्टेड, आई एग्री दैट यू आर एग्जॉस्टेड, या फिर आई सपोज दैट यू आर एग्जॉस्टेड। भाई कोई कह रहा है कि मैं तो थका ही नहीं, मैं तो अभी दौड़ सकता हूँ, पर उसकी हालत देख के लग रहा है कि अब इसमें एक बूंद भी पानी नहीं बचा जिसका पसीना बन सके, तो हम कह सकते हैं आई डेयर से यू आर एग्जॉस्टेड, यू शुड रेस्ट, राइट। तो ये हो गए कुछ डेयर के यूजेज।
अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको एक चीज़ और दिख रही है, वो क्या लिखी है हमने, ऑट। ऑट के बाद हम 2 + V1 लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ऑट। इसके बाद में इन्फिनिटिव लिखेंगे हम। इसके बाद में जनरली हम क्या बोलते हैं, मोडल्स के बाद में बेयर इन्फिनिटिव आता है, पर जब हम बात करते हैं यूज्ड एंड ऑट की तो इनके बाद में क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब टू के बिना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म +2। चलिए इसके यूजेज देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ऑट टू शो क्या करेगा बच्चे, ऑट टू आपको शो करेगा एक पावरफुल एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत वज़न होगा, सम स्टेटमेंट दैट होल्ड्स सम ग्रेविटी। और वज़न कहाँ से आएगा, जिसकी बात में कहते हैं ना बहुत दम है इसकी बात में, तो ऐसे ही हम बोलेंगे पावरफुल एक्सप्रेशन को। या फिर अगर हम दूसरी बात बोलें तो ऑट टू काम में आता है जब आप किसी को मॉरल कंपल्शन की बात करते हो। सेकंड यूजेज क्या हो गया इसका, मॉरल कंपल्शन। अब देखो, सेंटेंसेस बनाने से पहले हमें ध्यान में होना चाहिए कि मॉडल्स के साथ में हमें पॉजिटिव, असर्टिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इस तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ऑट का नेगेटिव क्या बन जाएगा, ऑट का नेगेटिव बनता है ऑट नॉट। टू तो हमें लगा नहीं है क्योंकि आगे V1 जोड़ना है, तो ऑट नॉट बनेगा। ऑट नॉट तो हो गया इसका नेगेटिव, और इसका कॉन्ट्रैक्टेड यानी शॉर्ट फॉर्म कैसा हो गया, ओ हटा के हमने एक एपोस्ट्रोफी लगा दिया। दूसरी चीज़ इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, भाई ये तो हो गई पहली चीज़ कि हमने इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनाया। अब हम बात कर रहे हैं मैम इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो बच्चे इसका नेगेटिव बनेगा जो टू है ना, टू के बीच में और ऑट के बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा तो वो इसका इंटेरोगेटिव बन जाएगा, ऑट प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव, यानी कि 2 + V1। बीच में अगर सब्जेक्ट लगा रहे हो तो सब्जेक्ट क्यों आ रहा है, सवाल करने के लिए आ रहा है, ऐसे याद रख लेना बस थोड़ी हिंट के लिए। सब्जेक्ट बीच में क्यों आ रहा है, ऑट और टू के सवाल करने के लिए, इसलिए तो ये इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। अदरवाइज ऑट नॉट तो नेगेटिव का सेंटेंस हो गया। ये एग्जाम्पल देखते हैं, यू ऑट टू और शुड ओबे योर टीचर्स। देखो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखी है, शुड भी लिखा है, ऑट टू भी लिखा है, पर दोनों के यूजेज कैसे हैं। अगर आप टीचर्स के ओबे करने की बात करते हो तो यहाँ पे शुड सही है, पर ऑट टू ज़्यादा सही है। ऑट टू कैसा है, ज़्यादा सही है। शुड का मतलब तो क्या हो गया कि आपने उसे एक छोटी सी सलाह दी है, इट इज़ माई सजेशन कि आपको टीचर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। पर अगर हम समझें मॉरली तो जितने भी हमारे टीचर्स होते हैं हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये मेरा मॉरल कंपल्शन है, ये मेरी मॉरल कंपल्शन आ गया मेरा। तो यहाँ पर हम ऑट को ज़्यादा अच्छा प्रेफरेंस देंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, यू शुड या ऑट टू हेल्प द नीडी। ये सजेशन भी दे सकती हूँ मैं। देखो अगर आपको ब्लैंक मिले शुड और ऑट टू की जगह पे, और आपको ब्लैंक में केवल शुड आ जाए, वुड आ जाए, कुड आ जाए, है ना, तो आपको ब्रैकेट में देख के पहचानना है। अगर लिखा होगा वहाँ पर एबिलिटी तो कुड आ जाएगा, अगर ब्रैकेट में लिखा होगा सजेशन तो शुड आ जाएगा। पर अगर ब्रैकेट में आपको शुड और ऑट टू दोनों लिख जाए तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि शुड सही तो होता है पर ज़्यादा अच्छा कौन सा होता है, ऑट टू। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, यू शुड और ऑट टू हेल्प योर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स को हेल्प करना मॉरल ड्यूटी है या फिर एक सजेशन है, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन नहीं समझती। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि हाँ हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। पर देखो अगर हम यहाँ पर फ्रेंड की जगह लिख दें, फॉर एग्जाम्पल सिस्टर, ब्रदर, सन, डॉटर, ये क्या है, थोड़े सेंसिटिव रिलेशंस हैं, तो फिर मोरालिटी ये कहेगी कि भाई आपको अपनी बहन की तो मदद करनी ही चाहिए। एक बार के लिए आप दोस्त की मदद पे न जा सको कोई बात नहीं, पर आपका भाई, आपकी बहन, आपकी बेटी, डॉटर, व्हाटएवर रिलेशन, जो सेंसिटिव रिलेशंस यहाँ पे आ रहे हैं, तो वहाँ पे ये क्या बन जाती है बच्चे, ये बन जाती है हमारी मॉरल ड्यूटी। अब क्या बचा है, अब बचा है एक बहुत बड़ा थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू स्टूडेंट्स जो आपने पूरा वीडियो देखा है। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि पूरा वीडियो एंड तक देखा करो। इसको कहने का सिर्फ एक ही रीज़न है, ताकि आपको हर तरह के मॉडल्स, उनके यूजेज, ईच एंड एवरीथिंग सब चीज़ें समझ में आ जाए, कहीं पे भी कोई डाउट ना रहे, ठीक है। क्योंकि ये जो डाउट है ना, ये बहुत ही ख़राब चीज़ होती है।
अगर आप फ्रॉम द बिगनिंग टू द एंड पूरा वीडियो देखते हैं तो हो सकता है जो दिमाग में आपके क्वेश्चंस आ रहे हो स्टार्टिंग में, वो एंड में आते 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 गायब हो जाए। हो सकता है वो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हों। इन केस वो चीज़ डिस्कस नहीं होती है तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए। कमेंट्स में आप अपने डाउट्स लिख करके भेजिए तो अच्छा लगेगा, और उन्हें सॉल्व करने में हो सकता है जो आपका कमेंट हो, क्वेश्चन हो, डाउट हो, वो दूसरे का भी हो, तो आपके एक क्वेश्चन पूछने से बाकी हज़ारों लोगों का बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, भला होगा, दुआएं देंगे आपको। अरे वाह कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्या पता वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, मे बी नॉट। सो बने रहिए एना फॉर इंग्लिश, अ प्लेटफॉर्म वेयर यू प्रिपेयर टू परफॉर्म। ये आपका अपना चैनल है, इसके साथ बने रहिए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्विज़, ठीक है। स्टाइलस चलना बंद हो जाता है। हम अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और वो जो क्विज़ होगी उसके क्वेश्चंस को हम मॉडल क्वेश्चंस की जगह मैं चाहती हूँ कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके क्वेश्चंस है। अब आरपीएससी ने कोई एक आधा पेपर तो कराया नहीं है कि रीड करा दिया हो, स्कूल लेक्चर करा दिया हो, कभी वो जेएलओ करा देती है, कभी वो जो भी होता है लाइक एलडीसी करा दिया, कभी क्या, मतलब बहुत तरह के एग्ज़ाम आरपीएससी कराती रहती है। तो जितने भी क्वेश्चंस आरपीएससी ने अब तक मॉडल से रिलेटेड पूछे हैं, हम उन सब के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Stay tuned to your very own channel, Anna for English, a platform where we prepare to perform. Tata, bye-bye, take care.